लव मेट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर स्टडीज। तो हम अपनी लर्निंग कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो जरूर करें। इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे एक डिव को सेंटर करते हैं, और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम एक अपना एक कार्ड बनाते हैं। जैसे हमने देखा होगा ई कॉमर्स वेबसाइट पे कि प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स रहते हैं। तो हम वैसे ही एक कार्ड बनाएंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ कि मैं किस कार्ड की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखो, हो गया देखो। अगर मैं जाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये देखो, ये जो है ये डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स हैं। अगर मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो, अब एक कार्ड आ गया, फिर दूसरा कार्ड है नीचे, फिर तीसरा कार्ड है। तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल कार्ड बनाएंगे पहले, कि जिसमें टॉप पर एक इमेज होगी, फिर उसके नीचे उसका नाम होगा, फिर उसके नीचे बटन, उसके नीचे एक तरफ प्राइस होगा और एक तरफ होगा ऐड टू कार्ट का बटन। सो हम देखते हैं अभी। हम एक नए इंडेक्स पेज, इंडेक्स फाइल बनाते हैं, इंडेक्स 3.html, और इसमें लिंक करते हैं अपनी स्टाइल शीट। और एक स्टाइल शीट भी नहीं बनाई लेते हैं हम, स्टाइल 3.css, स्टाइल 2 को और इंडेक्स 2 को हटा देता हूँ मैं। और यहाँ पे लिंक करते हैं। तो एक सेकंड बस। हम्म, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमें एक कंटेनर चाहिए जिसमें हमारे क्या है कि हमारे कार्ड्स हों। तो मैं कंटेनर बनाता हूँ, डॉट कंटेनर। और उसके अंदर हमें चाहिए कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स हो। कंटेनर के अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स हो। सो कार्ड्स के लिए कार्ड्स चाहिए। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि हमें चाहिए कि हमारे इमेज इमेज टैग हो। तो मैं एक डिव बना लेता हूँ इमेज के लिए। इसमें होगी इमेज हमारी। और एक डिव बना लेता हूँ डिटेल्स के लिए। डिटेल्स में इसमें हमारी डिटेल्स होगी। इमेज के लिए मैं अभी फिलहाल इसी इमेज के लिए जाता हूँ। तो ये रहा, इसका यूआरएल ये रहा। हम कॉपी करते हैं ये, हम यहाँ आते हैं और बस इसको यहाँ पेस्ट करना है। तो हम हमारे पास इमेज है अभी। अभी हम क्या करते हैं कि हम इसको स्टाइलिंग करते हैं। पहले हम बॉडी को स्टाइल करते हैं, जिससे कि हमारा कंटेनर सेंटर में आ जाएगा। तो हम बॉडी को विड्थ हाइट 100%, 100%, या फिर मार्जिन देते हैं हम 0, पैडिंग 0 देते हैं, पैडिंग 0। बुक साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, और फॉन्ट फैमिली अभी हम डिफॉल्ट रहने देते हैं, जो भी बाय डिफॉल्ट मिलती है हमको। अब हम बात करते हैं कंटेनर की। तो इसको विड्थ देते हैं 100%, हाइट 100%। तो हम इसको देते हैं डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर। तो अभी क्या है कि अभी हमने इस बॉडी को जो है हमने हाइट नहीं दी है, 100 VH की हाइट पे ही होना चाहिए। तो हम वो भी देते हैं। फिर ये क्या है कि ये डिव जो है सेंटर में आ जाएगा। ये सेंटर में आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, हम पहले बाकी डिटेल लिख लेते हैं यहाँ पे। तो बाकी डिटेल में हमारे पास क्या होगा, जैसे हम अगर इसको देखें यहाँ पे, तो हमारे पास इसका, एक सेकंड, तो हमारे पास इसका नाम है। ये नाम कॉपी नहीं हो पा रहा। हमारे पास इसका नाम है। तो हम ओप्पो पैड एयर 4 लिखते हैं। हमारे पास इसका नाम देते हैं हम H1 टैग से, कि ओप्पो पैड एयर 4। तो हमने इसका नाम दे दिया ओप्पो पैड एयर 4। उसके बाद उसके बाद हम देते हैं एक एंकर टैग, जिसमें लिखते हैं लोरेम
लोरेम बेसिकली एक कीवर्ड है जो कि ऑटोमेटिकली कुछ बंच ऑफ कीवर्ड्स हमको जनरेट कर देता है। अगर मैं इसके आगे नॉर्मली अगर मैं नॉलेम लिखता हूँ तो बंच ऑफ कीवर्ड, मुझे एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं है कि बाय डिफॉल्ट कितने जनरेट करता है, बट अगर मैं इसके आगे 10 लिखता हूँ, लोरेम 10, तो ये बस मेरे को 10 वर्ड जनरेट करके देगा। लोरेम 300 भी होता है, लोरेम 400 भी होता है, जितने भी हमको चाहिए। तो अभी हम 10 वर्ड्स के साथ आते हैं। फिर हमको चाहिए दो बटन, या फिर हम जाते हैं, हम हमको एक पी टैग चाहिए जो भी इसकी प्राइस डिनोट करेगा। हम डॉलर में डालते हैं डॉलर 900.00। तो हमने प्राइस डाल दी और हम एक बटन देते हैं, बटन ऐड टू कार्ट। कार्ट, ठीक है। बटन देने के लिए बस एक बटन टैग है जिससे हमारा की बटन, नॉर्मली बटन आ जाता है। अब हम करेंगे इसको स्टाइल। तो हम सबसे पहले स्टाइल करेंगे हमारे कार्ड को, जिसकी हम विड्थ हाइट 100% फिक्स करेंगे। और हम कुछ पैडिंग देंगे इसको फिर, और बॉर्डर के साथ। कार्ड है या कार्ड, या कार्ड है। तो हम इसको विड्थ देते हैं 100%, विड्थ 100%। अब अब देखो, अब मैंने इसको भी विड्थ 100% दे रखी है, इसको भी विड्थ 100% दे रखी है। तो अब ये क्या है, ये सेंटर में नहीं आ रहा। तो इसका हम क्या करें, तो हम इसमें से विड्थ हटा देते हैं। इसमें से अगर हम इसको विड्थ 100% देंगे, अभी देखो मैं दिखाता हूँ क्या हो रहा है। बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, ये देखो। अब इसने विड्थ 100% दे दी, तो ये क्या है कि ये अब सेंटर में नहीं रहा। अगर मैं इसको विड्थ 100% से हटाता हूँ, तो ये देखो अब इसकी विड्थ क्या है, इतनी ही है। तो ये क्या है, ये सेंटर में नहीं हो रहा। अगर मैं बाकी चीजों को अगर सेंटर में करूँ, जैसे हमारे पास एक इमेज टैग भी है। पहले तो मैं इसमें पैडिंग देता हूँ। पैडिंग हमको 15 पिक्सल चाहिए चारों तरफ से। तो चारों तरफ से हमारे पास 15 पिक्सल आ गया। अब अब जो हमने इमेज डिव बनाया है, अब मैं इसको दूंगा डिस्प्ले फ्लैग और अलाइन आइटम सेंटर, और आई थिंक जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ताकि क्या है वो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। तो अगर मैं डॉट इमेज डिव को देता हूँ विड्थ 100%, डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये देखो अब इमेज क्या है हमारी सेंटर में आ चुकी है। तो हम उसी के लिए, और अगर हम हमारे टेक्स्ट को भी सेंटर में लाना चाहते हैं, तो हमें बस इस कार्ड में देना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये देखो अब सारा टेक्स्ट क्या है, सेंटर से स्टार्ट होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हम पहले तो इस पैडिंग को और बढ़ाते हैं, हम करते हैं 25। ठीक है, 25 में कार्ड कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, लेकिन ठीक है, जो भी है। अगर मैं इसको बॉर्डर रेडियस दूं, बॉर्डर रेडियस देते हैं हम 8 पिक्सल। तो ये देखो अब बॉर्डर पे देखो इसकी कर्व आ गया। तो ये हो गई बॉर्डर को हम रेडियस देने की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग है कि हम सिर्फ टॉप वाले को भी दे सकते हैं, टॉप लेफ्ट वाले को भी दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी है इसमें डिफरेंट डिफरेंट, जो कि हम आगे देखेंगे एक एक को, जैसे जैसे हम और स्टाइलिंग करेंगे। तो अब क्या करते हैं हम करते हैं कि जैसे हमारा इस हेडिंग पे आए, तो इस हेडिंग के नीचे एक अंडरलाइन चाहिए हमको। तो हेडिंग हमने दे रखी है H1 टैग से, डिटेल्स के अंदर H1 टैग है, तो उसमें दे रखी है हमने। तो हम क्या करेंगे, डॉट डिटेल्स H1, कलर ठीक है, लेकिन हमको चाहिए होवर पे। होवर पे हमको चाहिए कि इसके टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन आ जाए। हम देखना, देखो अंडरलाइन आ रही है जैसे ही मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया। अब ये अभी के लिए ठीक है कि जो भी हमारी डिटेल्स होगी वो हमें ऐसी चाहिए, प्राइस भी चाहिए। अब हम करते हैं बटन का, कि डिटेल्स के अंदर हमारे पास बटन है एक,
इसमें देते हैं पैडिंग। टॉप बॉटम से हमको चाहिए 8 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से चाहिए हमको 13 पिक्सल। तो ये देखो, टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से। तो अब बाकी हमको सब ठीक लग रहा है। अगर मैं इसको फ़ॉन्ट वेट देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट का बताता हूँ मैं क्या होता है फ़ॉन्ट वेट का मतलब। फ़ॉन्ट वेट अभी नॉर्मली देखो, अभी नॉर्मली ये कैसा लग रहा है दिखने में। अभी नॉर्मली ठीक ठाक लग रहा है, ना ज़्यादा हैवी ना ज़्यादा लाइट। अगर मैं इसको बोल्ड देता हूँ, ये देखो डार्क हो गया अब। तो ऐसे हम क्या है कि अगर मैं इसको 100 दूं, 100 देने पे ये नॉर्मल रहता है। 200, ऐसे क्या है कि ऐसे बहुत सारे हैं जिनको हम अलग अलग दे सकते हैं। इनमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखो 6 में दिखाई दे रहा है डिफरेंस। 400 में लाइट हो गया दोबारा, 500 में भी लाइट रह गए, 600 में बोल्ड हो गया। तो ऐसे करके इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर जैसे कि अब देखो, मैं जैसे ही इस बटन पे होवर करूँ तब मेरे को ये बोल्ड होना चाहिए। तब क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, होवर, होवर पे इसको वेट दे देता हूँ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। अब देखो जैसे ही होवर पे किया तो ये डार्क हो रहा है। अब हमको चाहिए कि ये थोड़ा टाइम लेके डार्क हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ट्रांजिशन लगाना है बस हमको। ट्रांजिशन 0.4 सेकेंड। अब देखना, ये देखो डिले हो रहा है थोड़ा। तो ऐसे ही वर्क करता है ये सब। हम होवर नहीं देते हैं और ना ही हम वेट देते हैं अभी के लिए। अभी के लिए हमारा ये सही लग रहा है। अगर हम दूसरा कार्ड बनाते हैं ऐसे ही, अगर मान लो मैं इस कार्ड को दोबारा कॉपी करता हूँ, और और दरअसल ये जो अभी मैंने किया, ये किया मैंने शिफ्ट एल्ट और डाउन एरो की से, ताकि वो क्या है कि नीचे कॉपी हो गया। ऐसे हम ऊपर भी कॉपी कर सकते हैं, शिफ्ट एल्ट और अपर एरो की से। अब देखो, मैंने कल बताया था आपको पैडिंग और मार्जिन के बारे में। तो पैडिंग हमको मिल गई, पैडिंग हमारे कंटेंट और जिसमें हमने बॉर्डर के बीच में हमें पैडिंग मिल चुकी है। अब मार्जिन क्या होता है, मार्जिन जो मैंने बताया था आपको, अभी देखो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है दोनों के बीच में। तो यहाँ मार्जिन काम आती है। अगर मैं इसको मार्जिन दूं, मार्जिन टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से 12 पिक्सल, ये देखो दोनों तरफ आ गई मार्जिन। तो ये होता है मार्जिन। अगर इसको मैं नाम चेंज कर दूं, 5 कर देता हूँ इसको, तो ये अभी देखो डिफरेंस पता चल रहा है। तो ऐसे मार्जिन काम आती है बाहर की साइड में थोड़ा गैप देने के लिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और हम प्रॉपर लास्ट में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम इसमें जावास्क्रिप्ट भी कनेक्ट करेंगे, और हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि होगा एक ई कॉमर्स वेबसाइट। तो तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। सी यू अगेन, सी यू टुमारो अगेन।